हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यस फैशन गैलरी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं भी व्यस्त हूँ अपने कामों में। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी पैंट की कटिंग। तो पैंट की कटिंग करना ना बिल्कुल आसान है। आप लोग कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में कि किस तरीके से आप लोग पैंट की कटिंग करते हैं। मैं तो बिल्कुल आसान तरीके में करती हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है कि इससे ना जल्दी से हो जाता है। जैसे बहुत सारे तामझाम मैं नहीं फैलाती हूँ कि यहाँ पे इतना निशान लगाओ, वहाँ पे उतना निशान लगाओ। तो मैं सिंपल तरीके में कट करती हूँ, 2-4 निशान लगाने के बाद से कट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ ना कि किस तरीके से हमारा व्यवसाय आगे बढ़ते रहे। जब भी त्योहार होते हैं या फंक्शन होते हैं, शादी विवाह के मौसम होते हैं, तो फिर हमारा व्यवसाय तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है और हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। हमारे पास पैसे आते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हमारे सीज़न ऑफ हो जाते हैं ना, तो फिर हमें क्या करना, ये बड़ी समस्या हो जाती है। तब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो फिर हमें दिक्कत होने लगती है कि किस तरीके से मैं अपना खर्चा चलाऊं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करती हूँ। जो भी बहुत सारी बहनें हैं हमारी तरह कि 4 पैसे सिलाई करके या पार्लर करके जो भी काम करती हैं उससे अपना खर्चा निकालती हैं। तो जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो फिर उनको भी दिक्कत होने लगती है कि क्या करें, कैसे करें कि 4 पैसा हमारे सामने आते रहे, क्योंकि हमें दिक्कत ना हो। और अपना घर परिवार चलाने के लिए हमें तो हमेशा कमाना ही है, क्योंकि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है ना कि एक लोग के कमाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब हम साथ में मिलकर कमाएँगे, साथ चलेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना कुछ नहीं होने वाला है इस महंगाई में। परिवार में जब एक सदस्य कमाता है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जीना। और जब हम सब साथ में कुछ ना कुछ अपना खर्चा निकालते रहते हैं तो फिर किसी बात की टेंशन नहीं रहती है कि हमें कहाँ से करना है। तो आज मैं यही बात लेकर आई हूँ कि अपने बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो भी हमारी बहनें परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं कि क्या करूँ, उनके पास ना टैलेंट तो है लेकिन वो निकाल नहीं पाती हैं। सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन वो ना निकालने की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से हम निकालें और कैसे हम अपना रूटीन चेंज करें। तो उसके लिए ना थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। मैं बता ही सकती हूँ, मेहनत तो आप लोग को करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप लोग भी कर सकती हैं। और थोड़ा-थोड़ा करके अर्निंग करना शुरू कर देंगी ना, तो फिर आगे अपना दिमाग खुद आगे आपका बढ़ता जाएगा कि इसके बाद हमें क्या करना है। आपके दिमाग में आते रहेगा कि इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है। जब तक हमारी सिलाई चलती है, हमारे सीज़न होते हैं, तब तक हमारी सिलाई चलती है तो हमें किसी बात की भी टेंशन नहीं रहती है कि हम कहाँ से खर्चा निकालेंगे। लेकिन ये जब जब हमारे सीज़न ऑफ हो जाते हैं ना, तो फिर हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये हमें सोचना है कि जब हमारे सीज़न ऑफ चलते हैं तो उसमें हमें पहले से ही सोच कर रखना होगा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या करें कि हमारा 4 पैसा निकलते रहे और हमें किसी बात की चिंता ना हो कि हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। तो ये ना हमें पहले से दिमाग में बैठा के चलना है कि हमें जब हमारा सीज़न ऑफ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, वही मैं बताने वाली हूँ आप लोग को। तो जैसे होता है ना कि जब हमारे सीज़न ऑफ हो जाते हैं तो उतनी हमारी सिलाई नहीं आती है। सिलाई बस वही आती है कि जिससे हमारा एक तो आते रहता है, तो उससे तो हमारा खर्चा चलने वाला नहीं है। और जब हमारा सीज़न होता तो कोई बात की टेंशन ही नहीं रहती है कि हमारे पास किसी चीज़ के बारे में सोचना है। पर जब
जब हमारा सीज़न ऑफ हो जाता है तो उसमें हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। तो जैसे बारिश का मौसम हो जाता है ना, तो उसमें उतना काम नहीं रहता है, जैसे शादियाँ भी नहीं रहती हैं और त्योहार भी उतना नहीं रहते हैं, कम ही रहते हैं, तो त्योहार पे आते रहते हैं कपड़े। तो उसमें के बीच में हमें क्या-क्या करना है कि हमें 4 पैसे मिलते रहे, उसके लिए ना आपको करना है कि जैसे हम सिलाई करते हैं तो उसमें हमारे ना बहुत सारे कपड़े निकल जाते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े, सुंदर-सुंदर कपड़े निकलते हैं। तो कट कट पीस में, तो उससे ना हम क्रंची बना सकते हैं, जो कि लड़कियां ना बहुत इस समय ट्रेंड में चला है कि क्रंचियाँ पहनती हैं बच्चियाँ। तो वो हम क्रंची बना सकते हैं, वो अपने शॉप में रख सकते हैं। अगर आपका बुटीक है ना, तो उसमें आप बना कर रख दीजिए। और जितनी भी आपको ना कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा सेल करने के लिए, जो भी आपके कस्टमर आते हैं वही देखेंगे तो वही लेंगे। और भी मतलब आ ही सकते हैं बहुत सारे, अगर आपके मार्केट में है बुटीक तो आप भी बहुत ही अच्छा है कि मार्केट में है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से बिक जाती हैं। लेकिन जब आपका ना घर में होता है, कि जैसे कि गली मोहल्ले में होता है, तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन आपको करना है। आप करके रखेंगी उसको तो कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। और एक बात ना ये है कि जब हम घर में करते हैं तो हमें रेंट का कोई दिक्कत नहीं रहता है कि हमें रेंट देना है, ये नहीं सोचना है। और लेकिन जो लोग बुटीक करते हैं ना, उनको बहुत सारी समस्या हो जाती है कि जब हमारा सीज़न ऑफ हो जाता है तो उनके लिए समस्या हो जाती है कि कहाँ से रेंट भरना है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। आप क्रंची बना के रखिए और लड्डू गोपाल की पोशाक बना कर रखिए, जो कि आजकल ना लड्डू गोपाल सबके घरों में पाए जाते हैं। और वस्त्र तो सब लोग पहनाते ही हैं उनके, सुंदर-सुंदर लेस लगाकर उसमें अच्छे से बनाकर आप लोग रख सकते हैं। बैग भी बना सकते हैं। तो जिन लोगों को बैग बनाने आता है ना, वो बैग भी बनाकर रख सकते हैं, कम समय में तैयार भी हो जाता है बैग और बहुत अच्छे से सेल भी हो जाता है। आजकल ट्रेंड में इतने अच्छे-अच्छे बैग चल रहे हैं, तो वो भी ना औरतें आती हैं तो ले लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमें कुछ ना कुछ करते रहना। जैसे आप पैंट प्लाज़ो उस समय में बनाकर रख लीजिए, प्लाज़ो बनाकर रख सकती हैं, वो भी अच्छे से सेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें सोचना है पहले से ही, तो हम कभी भी ना पैसे के लिए मोहताज नहीं रहेंगे, किसी पर भारी नहीं रहेंगे और अपने हम खर्चे खुद उठा सकते हैं। हम हाउसवाइफ़ हैं, तो हाउसवाइफ़ सिर्फ़ कहने के लिए हाउसवाइफ़ हैं, हमें बहुत सारे काम होते हैं, कर सकती हैं हाउसवाइफ़ भी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।